हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीसी के विद पूजा। तो आज की वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन महाविद्यालय प्रयागराज के प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्ज़ाम पेपर के बारे में बताने वाली हूँ। UPRTO यानी कि उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन महाविद्यालय ओपन जो कोर्स है वो कराते हैं, और इसमें ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये है MSW का यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क का। तो पिछले ईयर में जो है वो एग्ज़ाम पेपर किस तरीके के आए थे या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आज हमारा वीडियो है। तो जैसे ये जो आप एग्ज़ाम पेपर देख रहे हैं ये हमारा जो है ये फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, तो इनमें आपके जो है वो जो सेमेस्टर वाइज जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो 3 एग्ज़ाम होते हैं। तो ये 3 पेपर्स हैं आपके, ये दिसंबर सेमेस्टर के हैं, और ये जो एग्ज़ाम पेपर है हमारा ये 2021 का है। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं पहले ये बात करते हैं। जैसे ये जो हमारा एग्ज़ाम पेपर है ये MSW 101 है, यानी कि ये जो सेमेस्टर फर्स्ट का पहला जो एग्ज़ाम पेपर है, पहला बुक है उसका पेपर है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटल क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर जो है वो क्वेश्चन के करने होते हैं 6 टोटल। यानी कि इसमें जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से आपको जो सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C, इनमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन ही करने होते हैं, और जो टोटल है वो आपको 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। अब यहाँ पर ये खंड का से 3, खा से आपको जो है वो 1 और गा से जो है 2 प्रश्न करने होते हैं। कुल टोटल जो प्रश्न होते हैं वो 6 होते हैं, यानी कि आपको टोटल इस पेपर में से 6 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो देना होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस टोटल हैं वो है 10 है। अब इनके बाद बात करते हैं सेक्शन A की। सेक्शन A में जो मार्क्स हैं वो आपके 4000 हैं, जो मार्क्स हैं वो है 4800। राइट आंसर इन 500 to 800 वर्ड्स ईच। तो आपको सेक्शन A में से जो आपके 5 क्वेश्चंस मिलेंगे इनमें से आपको कोई भी 3 करने होते हैं, और 3 जो है वो कंपलसरी होते हैं। आप इनमें से कोई भी जो क्वेश्चंस है 5 में से वो 3 कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर का है, और आपको 500 से 800 शब्दों में इनको लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, समाज कार्य का क्या अर्थ है, समाज कार्य के उद्देश्यों को स्पष्ट करिए। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वर्क, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, जिसका जो नंबर है वो आपको जो 16 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन है 500 से 800 शब्दों में आपको लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, समाज सुधार में समाज कार्य की भूमिका का वर्णन करें, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सोशल वर्क इन सोशल रिफॉर्म। थर्ड क्वेश्चन आया था, भारत में समाज कार्य शिक्षण को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, व्यावसायिक समाज कार्य के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका वो है, समाज कार्य एवं समाज शास्त्र के संबंधों की विवेचना कीजिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशोलॉजी। तो ये सेक्शन A में से आपके 5 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से कोई भी 3 आपको करने हैं। उसके बाद सेक्शन B की बात करते हैं। सेक्शन B जो है वो आपके 150 से 300 शब्दों में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो है का एक क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ सोशल वर्क, समाज कार्य के क्षेत्र को समझाइए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल वर्क एंड सोशल वेलफेयर। सेकंड क्वेश्चन में समाज कार्य एवं समाज कल्याण में विभेद को स्पष्ट करना था। तो इनमें जो सेक्शन भी इनमें से आपको एक क्वेश्चन जो है वो करना कंपलसरी है। उसके बाद सेक्शन C की बात करते हैं। आंसर इसमें उत्तर जो है वो आपको 50 से 100 शब्दों में लिखना है, और इसका जो क्वेश्चन का नंबर है वो जो नंबर है वो 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी। इस क्वेश्चन में आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समाज कार्य की मौलिक मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द बेसिक वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इंडियन सोशल सर्विसेज, भारतीय समाज सेवा को समझाइए। तो इस तरीके से इस एग्ज़ाम पेपर के अंदर आपके टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं। खंड A यानी कि सेक्शन A से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं 5 में से। सेक्शन B यानी कि खंड खा से आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है, ये कंपलसरी होता है।
उसके बाद सेक्शन सी यानी कि खंड खा से आपको जो क्वेश्चंस है वो 3 दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको 2 करने होते हैं, तो टोटल जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो 6 होते हैं। तो ये जो है ये प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर है, जिसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आए हैं या यूपीआरटीओ में जो कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जो है वो आपने इस वीडियो में जाना कि अगर आप भी यूपीआरटीओ या ओपन यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के आते हैं और क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो ये क्लास है ये समझ में आया होगा। जो मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप भी यूपीआरटीओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, कुछ और एग्ज़ाम पेपर के बारे में बात करेंगे।